मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर व हरियाणा में डायरेक्ट एसएमओ भर्ती सहित विभिन्न मांगे पूरी न होने के विरोध में प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल मंगलवार को भी रहेगी। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भी इस हड़ताल का असर देखा गया, लेकिन चूंकि वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी इसलिए हड़ताल ज़्यादा असर नहीं दिखा पाई। नागरिक अस्पताल प्रबंधन की ओर से 7 डॉक्टर्स गुरुग्राम के एसजीटी अस्पताल से मंगाए गए तथा 13 डॉक्टर्स जो हड़ताल पर नहीं थे वो ओपीडी में बैठे। आसपास की ग्रामीण एरिया से भी चिकित्सकों को बुलाकर नागरिक अस्पताल में बिठाया गया है और उनसे ओपीडी कराई जा रही है, जिसके चलते मरीजों को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर हड़ताल लंबी खिंचती है तो निश्चित तौर पर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले ये पूरी हड़ताल चल रही है। जो जिले के जो प्रधान है डॉक्टर सुधा यादव, उनका कहना है कि मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर को लेकर 2024 में सरकार ने उनसे हामी भरी थी और समझौता हो गया था, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उस सरकार की घोषणा को भी पूरा नहीं होने दे रहे हैं। डॉक्टर सुधा यादव ने ब्यूरोक्रेट्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 16 महीने से डॉक्टर्स एसीपी स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर मांग को पूरा कर दिया जाता है तो वो अपनी हड़ताल तुरंत प्रभाव से खत्म कर देंगे। मरीजों को परेशानी में डालना वे लोग भी नहीं चाहते हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी जब समाधान नहीं निकला तो उन्हें मजबूरन हड़ताल पर जाना पड़ा। यहाँ बता दें कि रेवाड़ी में करीब 40 के लगभग डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिसका असर खासा दिखाई दे रहा है। ग्रामीण एरिया के चिकित्सकों को नागरिक अस्पताल बुलाया गया तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी चरमराई हुई है। हड़ताल लंबी खिंची तो दिक्कतें आनी ही आनी है। सुनिए क्या कह रहे हैं सिविल सर्जन। हड़ताल रखी है, 8 तारीख से शुरू करिए। 8 और 9 तारीख की हमने हड़ताल रखी है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को जो हमने सरकार से 2024 में सरकार ने हमें कहा था कि मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर हमें दे दिया जाएगा, जिसके लिए सीएम सर ने भी अप्रूव किया था। उसके बावजूद भी ब्यूरोक्रेट्स उसमें हर्डल्स बन रहे हैं, जो कि हमें मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर नहीं देना चाहते हैं। 16 महीनों से हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर दे दिया जाए, फिर भी हमें नहीं दिया गया है अब तक। और हमें कितना इंतजार करना होगा। कभी भी हड़ताल करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी परेशान हो हमारी वजह से, लेकिन हम लोगों को मजबूर करा गया है हड़ताल करने के लिए। इसलिए हमें डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा नाराजगी है इस बात से कि हमें 16 महीने इंतजार करने के बावजूद भी हमें मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं और आज भी ऐसा नहीं है कि हम इस मुद्दे पे बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अगर हमारी मांगे पूरी कर दी जाती है तो हम अभी अपनी हड़ताल विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पहले कोई हमें मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर दे तो सही, क्योंकि 16 महीने बहुत ज्यादा लंबा समय होता है जिसके लिए हमने इंतजार किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बातें सुन ली जाए और हमें मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर दिया जाए, और हम भी मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। मरीज बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं मरीज परेशान रहे, बट ये भी ऊपर से ही सब लोग मिले हुए हैं जो चाहते हैं मरीज परेशान रहे। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने तो 16 महीने इंतजार किया है इस चीज के लिए। अभी हमने जो उस दिन पहले हमारी एक मीटिंग थी उसमें हम सब गए थे, एक्शन कमेटी के सारे मेंबर्स वहां पे अवेलेबल थे, लेकिन वहां पे हमारे कोई सोल्यूशन नहीं निकला इस बात का। तो इसलिए हमें अपनी स्ट्राइक जारी करनी पड़ी और अब भी हमें कोई बातचीत करने के लिए बुलाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली जाएंगे। फिर से नहीं, मैंने कंसल्टेंसी ज्वाइन की हुई थी तो सीएम साहब का मैसेज आया कि भाई यहाँ पे हड़ताल है, तो फिर इसमें फिर भाई जनता परेशान ना हो, तो फिर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि भाई एज ए डॉक्टर हमें काम तो करना ही है। तो मरीजों को देखना ये सब, ये तो एक डॉक्टर का फर्ज है, तो हमें करना तो पड़ेगा। कई बार हालांकि वो उनका अपना प्रॉब्लम है, जो भी सरकार जाने और यूनियन माने जाने। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है जी, और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हमारे डॉक्टर्स जो हमने एनएचएम के कंसल्टेंट्स हैं
और जो सारे CHOs हैं वो सभी ड्यूटी पे डिप्यूट कर रखे हैं और वो सारी व्यवस्था अच्छे से संभाल रहे हैं। 7 डॉक्टर्स गुड़गांव SGT से आ गए हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक, और हमारे पास यहाँ 13 हमारे स्टाफ में से डॉक्टर जो स्ट्राइक पे नहीं है वो उपस्थित हैं। इसके अलावा सारे NHM के सारे कंसल्टेंट्स और सभी जो डॉक्टर्स हैं सिविल अस्पताल और पूरे जिला रेवाड़ी में सब जगह सबकी ड्यूटी डेपुट हो चुकी है और अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सभी जगह सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। उसकी स्टेटस रिपोर्ट ये है कि हमें प्रशासन की तरफ से अभी शिफ्ट करने के आदेश प्राप्त हुए हैं, तो PMO साहब को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम बनाकर, कमेटी बनाकर और उनसे डिस्कस कर लें कि उन्हें क्या क्या सुविधाएं जो जहां हमें अस्पताल शिफ्ट करना है किस तरह से चाहिए, ताकि उसकी रिपोर्ट बनाकर और उसका एस्टीमेट के लिए PWD विभाग को या कंसर्न विभाग को भेजा जा सके, ताकि वहां से जो हमें फिर रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम मुख्यालय से बजट की डिमांड कर लेंगे और फिर काम शुरू हो जाएगा। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक A, सन सिटी, हुड्डा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, TB, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।